अरे जी, आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में उसको और आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती देने के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर मास्टर राजकुमार वर्मा जी ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी आस्था जताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य आज उनका पूरी टीम के साथ, सभी सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप सबके माध्यम से जब जिला अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती देते हुए आगे बढ़ेंगे और जो थोड़ी बहुत पिछली बार कमी रह गई थी वोटों के रूप में, तो आज हमको एक बड़ी मजबूती मिली है और हम जीत की तरफ एक कदम और बढ़े हैं। आज मास्टर राजकुमार जी के रूप में हमें बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ, जिनका हमें राजनीति के रूप में और बढ़िया मार्गदर्शन मिलेगा और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और ज़्यादा सहयोग मिलेगा। इसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जिसमें हमारे प्रदेश के सचिव सुरेंद्र आर्य जी, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मेरे साथ सहयोगी जिला महामंत्री माननीय अमन चोपड़ा जी, हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे बड़े भाई यतेंद्र जी और हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष बहल जी, नारायण पाल जी और विजय सेठी जी और पूरी टीम ने आज उनका पूरे प्रेम के साथ बहुत खुले दिल से हम उनका स्वागत करते हुए आगे हम उनका मार्गदर्शन लेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही निरंतरता से तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। ये तो एक शुरुआत है, आगे बहुत ऐसे आपको बड़े बड़े दिग्गजों का हमें और साथ मिलता जाएगा और हम आने वाले लोकसभा चुनाव को और पांचों की पांचों विधानसभाओं की सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे, जीतेंगे। यही मेरी सभी से कामना भी है और आने वाले भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं। निताशा जी, जिला अध्यक्ष बनने के बाद ही आपकी एक उपलब्धि ही गिन सकते हैं कि आपने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मुझे टीचर के रूप में भी और राजनीति के रूप में भी एक बड़ा आशीर्वाद मिला है और भगवान से भी और बाबूजी से भी इस बात का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। असली आपको कैसे एहसास हुआ कि बीजेपी पार्टी में जाना ही ठीक है? इतने सालों से आप कांग्रेस की सेवा कर रहे थे। कोई जो ही 22 जनवरी को मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की प्रेरणा प्राण प्रतिष्ठा की, उस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मन के अंदर एक टीसी उठी कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में रह करके सन्यासी के रूप में कार्य करके आगे बढ़ रहा है और उस पार्टी का वरिष्ठ नेता है, उससे इस प्रकार का प्रेरणा लेते हुए मेरे मन में जागरण उठा कि मैं क्यों ना उन्हीं के साथ चल सकूं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आज समाज हित के कार्य कर रहे हैं। ये प्रेरणा लेते हुए मैंने इस पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। मुझे हार्दिक खुशी है कि ये सारा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत पुराना संबंध भी रहा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि संबंध नहीं है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में आज अलग अलग जो गुट बन गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से गुट में जाएं और कौन से गुट में रहें। इन गुटबाजियों से तंग आकर के, क्योंकि मैं इस प्रकार की राजनीति से सदा दूर रहा हूँ, लोगों की सेवा भावना और लोगों को हर प्रकार से मदद करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। मेरे पार्षद काल के अंदर मैंने हर प्रकार से लोगों की सेवा की और सेवा का फल आज भी मुझे मिल रहा है कि मैं 15 वर्ष से पार्षद ना होते हुए मेरे पास स्टैंप है। लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे पार्षद तो आप ही हैं
चाहे एक्स एमसी करके दस्तखत करो चाहे कैसे करो। तो इस प्रकार जो स्नेह और प्यार मिला है वो काम की बदौलत ही मिला है, और वही काम की प्रेरणा मुझे आदरणीय मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से मिली। इस कारण मैंने ये मन बनाया क्यों नहीं इस पार्टी में सम्मिलित हो जाए। और जैसा सभी पार्टीजन वरिष्ठ नेतागण मेरे से कामना करते हैं, मैं एक बुजुर्ग के नाते हर प्रकार से इनको सहयोग देता रहूँगा और इनके साथ ये हर कदम मिला करके चलता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रेरणा है। मास्टर जी, आपके पास कांग्रेस पार्टी में कोई पद भी रहा? कितने मैं साल आप कांग्रेस में रहे? वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ जी। होशियारी लाल जी हमारे प्रधान हुआ करते थे। होशियारी लाल जी के टाइम से जो मान सम्मान मिला था वो मान सम्मान अब समाप्त हो गया। एक भाई के नाते, एक बुजुर्ग के नाते उन्होंने मेरा हर प्रकार से सहयोग किया और मैं भी उनके साथ चलता रहा। उनके जाने के पश्चात मुझे नज़र नहीं आया कि उस प्रकार का सहयोग या सम्मान देने वाला कोई व्यक्ति मेरे साथ है। इस नीति को देखते हुए मैंने इस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के बीच में सम्मिलित होने का निर्णय किया। अभी भी आपके पास कोई कांग्रेस पार्टी से कोई पद था? अभी अब कोई मेरे पास पद नहीं था, ना मैंने पद लिया, क्योंकि साथी के जाने के बाद मन को जो चीज़ लगती है वो मेरे मन को लगी, और उसके बाद मैंने निष्क्रिय हो गया। मैं मतलब पार्टी से बिल्कुल ही। उनके बच्चों का फ़ोन आता है तो मैं उनको यही कहा, बेटा तुम उस पद पर नहीं पहुंच सकते जिस पद पर साथी मेरा पहुंचा हुआ था। मेरे से 4 साल छोटे थे। मैं चाहे उनको कुछ भी अपशब्द भी कह देता था तो भी कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, हर प्रकार से मुझे स्नेह देते रहे। और वो सिरसा के अंदर अगर पार्टी के अंदर उठाने वाला कोई, पार्टी के साथ चलने वाला व्यक्ति था तो होशियारी लाल था। अब पार्टी के अंदर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया। गुटों के अंदर बटे हुए अलग अलग अपने डफली अपने राग नाप रहे हैं, तो उससे से मैं तंग आकर के मैं एक इसे संगठित समाज के अंदर सम्मिलित होने के लिए मैंने निर्णय लिया है, और उसी निर्णय के अंतर्गत मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो भविष्य में आपकी कोई इच्छा रहेगी कोई चुनाव लड़ने की, या एमसी का चुनाव फिर से लड़ने की, या कोई और सक्रिय राजनीति के हिसाब से मैंने पिछले इलेक्शन के अंदर ही इस बात का त्याग कर दिया था कि अब 80 पार कर गया हूँ, तो उम्र के तकाजे से लोगों की जब सेवा ही नहीं कर सकेंगे, पूरी उनकी कामनाओं को पूरा नहीं उतर सकेंगे, तो क्या फ़ायदा उस समाज का मेरा। उनकी एक एमसी के नाते भागदौड़ बहुत करनी पड़ती, बहुत सेवा करनी पड़ती है, और वो मैंने की थी। आज भी लोग याद करते हैं। मेरे एक साथी हुआ करते थे DD वर्मा जी, जब मैं पार्षद बना तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि भैया आप पार्षद तो बन गए, परंतु आपके पास एक बात होनी चाहिए, आपकी पहुंच जो है घर घर के चूल्हे के अंदर होनी चाहिए, चूल्हे तक होनी चाहिए। और वो बात आज कायम है। मैं किसी घर में पहुंचता हूँ, बहन बेटियाँ आती हैं, चरण छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, बुजुर्ग जो है अपना आशीर्वाद देते हैं। हालांकि एक और मुझे मान सम्मान मिला है कि आज वार्ड के अंदर सबसे वरिष्ठ सदस्य मैं हूँ, मेरे समाज के अंदर वरिष्ठ सदस्य मैं हूँ। 81वां साल मुझे लग गया है, तो मैं फिर भी ये ऐसी कोई मेरी कोई कामना नहीं है कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा या कुछ करूँगा। मैं तो सेवा काम की भावना से इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुआ हूँ, और सेवा भावना जारी रहेगी, और हर प्रकार से इन साथियों का सहयोग देता रहूँगा, इसी कामना। मास्टर जी, आप पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग के नेताओं की स्थिति क्या है? उनको मान सम्मान दिया जाता है, मिलता है? पिछड़ा वर्ग को अब तक तो कोई मान सम्मान मिला नहीं, आगे कह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी आज हर प्रकार से मुझे नज़र आता है कि हर प्रकार से सहयोग कर रही है, पिछड़ा वर्ग को आगे ला रही है। कई मेरे साथी हैं जिनका मैंने सुना है कि उनको पद मिले हुए हैं, तो जब मान सम्मान पूरा मिलता रहे तो उस पार्टी के अंदर जाना ही अच्छा होता है, श्रेय होता है। राजकुमार जी, प्रदेश में कांग्रेस की हालात को कैसा देखते हैं? हाँ जी, प्रदेश में कांग्रेस की हालात को कैसा देखते हैं? मुझे तो नज़र नहीं आता जो पार्टी किस प्रकार आपस में जूतम फजूत हो रही है। कभी कोई किरण चौधरी जी भाग रहे हैं, कभी सुरजेवाला जी भाग रहे हैं, कभी शैलजा जी भाग रहे हैं, कभी हुड्डा जी भाग रहे हैं, कई तो अलग अलग डफली बजा रहे हैं। तो ये समझ नहीं आता कि प्रदेश के अंदर इनकी कोई ऐसी बात हो सकेगी।